लेट भी हो जाते हैं, स्टीमर खराब हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है तो हमको खेत में जाकर हमारे घर पे जाना पड़ता है। जरा सोचिए, नन्हे नन्हे बच्चे जिनके हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए, वो अपनी जान हथेली पर रख कर नदी पार कर रहे हैं। ये कहानी है एमपी के मंदसौर जिले की, जहां बच्चों के लिए स्कूल जाना हर रोज मौत से जंग लड़ने जैसा है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। मंदसौर और नीमच जिले की सीमा पर बसा है आंतरिक खुर्द गांव, जहां आज भी विकास मानो ठहर सा गया है। इस गांव के बच्चों के पास पढ़ाई का जुनून है, लेकिन सुविधा के नाम पर सिर्फ जोखिम। रेतम नदी दोनों जिलों को बांटती है और इसी नदी को पार करके रोजाना दर्जनों बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। डरते सहमते बच्चों का कहना है कि डर लगता है नदी पार करने में, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं मंदसौर जिले से नीमच जिले में पढ़ने के लिए आती हूँ। मैं स्टीमर से आती हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, स्टीमर खराब हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है तो हमको खेत में जाकर हमारे घर पे जाना पड़ता है। तो मेरे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारे पुलिया और बस की व्यवस्था करें। पढ़ने के लिए आते हैं, स्टीमर आते हैं, हमें आने में बहुत मुश्किल होती है और हवाएं बहुत चलती है, बारिश होती है, हम गीले भी हो जाते हैं तो हमारे घर बंद होते हैं। निवेदन है कि हमारे पास पुलिया का निर्माण करें। स्कूल पहुंचने के बाद इन मासूमों को रोज करीब 3 किलोमीटर लंबा सफर पानी के रास्ते करना पड़ता है। अगर सड़क मार्ग से जाए तो 18 किलोमीटर घूमकर स्कूल पहुंचना पड़ेगा। आंतरिक खुर्द से आंतरिक बुजुर्ग तक जाते हैं, हमें रोजाना स्टीमर में 1 घंटा लगता है। तो हमें सरकार से ये मांग है, प्रशासन से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि वो हमारे पुलिया का निर्माण कराए या फिर हमें बस के द्वारा हमारा आदान प्रदान कराए। रेतम नदी पर अब तक पुल नहीं बन सका। नतीजा ये है कि बच्चे किताबों से पहले डर और खतरे से जूझते हैं। मेरी समस्या ये मांग है सरकार से और मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री दोनों से, देवड़ा जी से भी ये मांग है कि पुलिया जल्द से जल्द बन जाए तो इन बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। और 15 किलोमीटर के दूर जाड़ा पड़ता है, 15 किलोमीटर हमें टकरावत पड़ती है। और बच्चे की मतलब जिनके पास पैसे हैं वो जा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके बच्चे सरकारी स्कूल आंतरिक माता नीमच जिले में पढ़ती है, आंतरिक माता, वहाँ पढ़ने जाते हैं। और ये स्टीमर की सुविधा जहाँ तक चालू रहे, जहाँ तक हमारा पुलिया नहीं बने, वहाँ तक ये चालू रहे। स्कूल प्रशासन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित है कि बच्चों के पिता से सुरक्षा को लेकर शपथ पत्र लिखवाया गया, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। के नाव से बैठकर आ रहे हैं, तो विद्यालय के द्वारा तो प्रयास अभी तक तो कुछ नहीं है। हमने पालकों से कुछ लिखा हुआ लिया है स्टाम्प इनसे कि हालांकि जगदम्बा ऐसा नहीं करे, भविष्य में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। हमने नोटरी करवा रखी है, शपथ पत्र। यात्री अपने स्कूल से 3 किलोमीटर के करीब हैं। सर, सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा के लिए फिलहाल तो कोई इंतजाम नहीं है। गांव वालों की आवाज अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा तक पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया और पुल निर्माण की दिशा में जल्द कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। ये आंतरिक खुर्द गाँव है, फलागढ़ तहसील के अंतर्गत, जहाँ पर 8वीं तक का स्कूल है। यहाँ से कुछ बच्चों की हमें विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि बच्चे लोग जो हैं पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंतरिक बुजुर्ग जो गाँव है नीमच जिले में लगता है, वहाँ बोर्ड वगैरह से आ रहे हैं। इसके लिए हम इसके चेक करवा रहे हैं कि बच्चे लोग को वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है। इसके अलावा रही बात उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, तो नियर बाय हमारा एक स्कूल है जो टकराव में पड़ता है। बच्चे चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, परंतु एक बार इसके लिए हम पुष्टि करवा रहे हैं कि वहाँ लोग वहीं क्यों जा रहे हैं। कुछ रीज़न विशेष होगा तो हम इसमें जो भी निराकरण ज्यादा संभव बनने का करवाएंगे। मंदसौर के आंतरिक खुर्द गांव के बच्चे रोज मौत से खेलते हुए स्कूल जाते हैं। सवाल ये है कि क्या शिक्षा पाने का अधिकार इतनी बड़ी कीमत पर मिलना चाहिए? इन मासूमों की सुरक्षा और भविष्य दोनों दांव पर है। अब जिम्मेदारी है प्रशासन और नेताओं की कि वो कब तक सिर्फ वादे करते रहेंगे और कब तक बच्चों को पुल का तोहफा देंगे। आपको क्या लगता है, इन बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार को तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान इंडिया। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत।
किसान का साथ, इंडिया की बात, किसान इंडिया।